नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 24 फरवरी को आयोजित होगा समाधान आपके द्वार शिविर। डेंटल एसोसिएशन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित। जिला न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान समाधान आपके द्वार शिविर की जानकारी दी गई। जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर हर्ष सिंह बहरावत द्वारा बताया गया कि 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वैकल्पिक विवाद समाधान की इस योजना के पीछे यह संकल्पना आधारभूत है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण जन के मध्य विद्यमान विवादों को उनके द्वार पर जाकर ही निपटाया जाए। इस योजना में जन सामान्य के आपराधिक, राजस्व, वन, विद्युत, नगरपालिका एवं न्यायालयीन प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से एक ही मंच एवं तिथि पर निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिविर में विद्युत विभाग के निम्न दाब कनेक्शन प्रदाय किया जाना, मीटर बंद या खराब होना, कनेक्शन विच्छेद, विद्युत चोरी एवं बकाया बिल की राशि वसूली जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग की फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, कुएं या नलकूप नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा, तरमीम, अक्ष नक्शा, भूमि सीमांकन विवाद का निपटारा, नामांतरण, उत्तराधिकार जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, परक्रम्य लिखित अधिनियम, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तथा वन विभाग के शमनी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर समाधान आपके द्वार कॉलम पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी भरकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपने प्रकरण के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। वसूली के लिए समुचित सुलभ एवं समझाइश तथा किस्त की सुविधा का प्रदान करना। जैसे हो सकता है किसी का बिल का विवाद हो कि साहब मेरा बिल ज़्यादा आया, मेरा इतना बिल नहीं आ सकता था, तो उस संबंध में हम उसको समुचित समझाइश दें और समझौता के मामले हैं वो। तो ये राजस्व से संबंधित मामले हैं। अब इसी प्रकार देखें तो विद्युत विभाग से संबंधित मामले भी इसमें हम कौन कौन से ले सकते हैं। निम्न दाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय करना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है और उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो उसकी शीघ्र और तत्काल सुनवाई हो के माध्यम से इसका भुगतान करना चाहते हैं तो वो ऐसा भी उसको एक प्रोविजन दिया जा सकता है, एक सुविधा दी जा सकती है। इसी प्रकार अनाधिकृत उपयोग जो होता है या अनऑथराइज्ड उपयोग, विद्युत चोरी के प्रकरण में निरीक्षण के समय उपयोग राशि का समुचित मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करते समय भी अगर कोई विवाद की स्थिति तो उसका निराकरण इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।
फिर मामले आपराधिक संबंधित मामले जो अपराध से संबंधित हैं, सभी आपराधिक मामले राजीनामा योग्य नहीं होते हैं, कुछ ही राजीनामा योग्य होते हैं जो कानून के अंतर्गत राजीनामा योग्य बताए गए हैं। तो ऐसे मामलों को पुलिस के माध्यम से आइडेंटिफाइड करना और उनका देन एंड देयर थाने पर ही हम देखिए इस स्कीम का पहला मकसद ये है कि जो मामला अंकुरित हो रहा है, उद्भूत हो रहा है, उसी समय अगर उसको सुलझा दिया जाए तो जिन लोगों के बीच में मामला उद्भूत हुआ है पक्षकार, उनको कोर्ट तक आने की आवश्यकता ना हो। अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हम समाधान आपके द्वार एक योजना लेके आए हैं और ये पूरे राज्य में लागू हो रही है। इस योजना के माध्यम से जो विभाग है जैसे कि राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, हमारे नगर पालिका, न्यायालय, पुलिस और वन फॉरेस्ट के मामले, इस टाइप के जो मामले हैं जिसमें आपसी समझाइश के माध्यम से उनके विवादों का निराकरण किया जा सकता है, ऐसे विवादों को हम चिन्हित कर रहे हैं। और हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य यह है, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि समाधान आपके द्वार, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समस्या का समाधान चाहता है और वो किसी कारणवश हम तक नहीं आ पा रहा है, तो हम उस तक पहुंचे, जो सभी विभाग जो मैंने बताए ये लोग वहां तक पहुंचे और उसकी समस्या का देन एंड देयर वहीं पर निराकरण करें। तो ये मुख्य उद्देश्य है और इसके अंतर्गत हमने कमिटियां बनाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये सभी कमिटी विभाग, इसके पदाधिकारी भी इसमें हैं। तो ये लोग चिन्हित करेंगे कि ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं जो सुलह समझाइश मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ऐसा मामला जो अभी अंकुरित स्टेज पर है, जो अभी बस उत्पन्न ही हुआ है, उसको हम वहीं समाधान करके, आपसी समाधान करके उसको वहां समाप्त कर दें, जिससे कि पक्षकारों को बाद में जो कानूनी जटिलता है उसका सामना नहीं करना पड़े। सर, आधार कार्ड को लेकर भी कुछ है? हाँ, इसमें अभी इस योजना के अंतर्गत अभी हमारी प्रशासन से बात चल रही है। हम आधार कार्ड में जो कुछ समस्याएं आती है उसका निराकरण करने के लिए 2 शिविर लगाने का अभी इसमें हमने बात की है। एक शिविर तो मंदसौर के लिए यहाँ के लिए लगेगा, दूसरा हम दलोदा में लगाएंगे और इसके बाद भी, इस योजना के बाद भी आधार कार्ड से संबंधित हम पर्टिकुलर एक कैंप लगाया करेंगे, जिससे कि पूरे मंदसौर जिले के जितने भी लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सर, समाधान के लिए जिस तरह से आमजन जो होता है कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जो संबंध होते हैं उस कारण भी कोई शिकायत नहीं कर पाता है, तो क्या डायरेक्ट आपसे संपर्क किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसमें देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस मंदसौर न्यायालय में मौजूद है। आप कभी भी ऑफिस टाइम पर यहाँ आए, हम आपका समाधान करेंगे। और यदि आप यहाँ नहीं आ सकते तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जगह जगह मौजूद होते हैं, आप उनके माध्यम से भी इसका अपनी समस्या बता सकते हैं और आपकी समस्या उनके माध्यम से हमारे तक पहुंच सकती है। साथ ही मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1510015100, जो पुलिस का नंबर 100 है, उसके आगे आपको 15 लगाना है। उस नंबर में आप, टोल फ्री नंबर है, आप उस नंबर को डायल करके हम तक आप संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर आपकी समस्याओं का निराकरण करेगा। धन्यवाद। डेंटल एसोसिएशन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। विगत कुछ वर्षों से मंदसौर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बिना डिग्री वाले एवं अवैध लोग गलत तरीके से लोगों के दांतों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे लोग बिना किसी उपयुक्त ज्ञान एवं अनुभव के लोगों को मूर्ख बनाकर उनके दांतों का गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारियां जैसे HIV, हेपेटाइटिस एवं कैंसर आदि फैल रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मंदसौर डेंटल एसोसिएशन से जुड़े सर्टिफाइड दंत चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान से मिले एवं उनको ज्ञापन देकर इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया। ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया गया कि मंदसौर जिले में अवैध तरीके से 3 से 4 डेंटल एम्बुलेंस भी घूम रही है, जो कि गांव-गांव जाकर गलत तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो कि पूर्ण तरीके से अवैधानिक है और गैरकानूनी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS चौहान द्वारा आश्वासन दिया गया कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं ऐसे अवैध क्लिनिक को तुरंत बंद किया जाएगा। ज्ञापन देते समय मंदसौर डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाटीदार, सचिव डॉक्टर आलिम कुरैशी, सह सचिव डॉक्टर यश मित्तल सहित 50 से अधिक सर्टिफाइड दंत चिकित्सक उपस्थित रहे।
ज्ञापन दिया है, कई डॉक्टर देखने में आ रहा है कि फर्जी तरह से उपचार कर रहे हैं एम्बुलेंस के माध्यम से, क्या मानते हैं इसको? दंत चिकित्सा इकाई संगठन के द्वारा आज मुझे अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में काफ़ी झोला छाप दंत चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवैध प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस संबंध में मुझे लिखित में आज दिया गया है इनके द्वारा। तो ये गंभीर समस्या है और इस टाइप से नहीं होना चाहिए। मैं पूरे क्षेत्र में अभी समस्त बीएमओ को नोटिस देता हूँ कि सभी जगह जाके देखें और चेक करें और बिना डिग्री के जो भी डॉक्टर इस प्रकार के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाएं और उन्हें बिल्कुल क्लिनिक उनके बंद किए जाएं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इन पे? इनके क्लिनिक बंद किए जाएंगे जो भी अवैध प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिना डिग्री के इस टाइप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। इनके क्लिनिक बंद करेंगे और एम्बुलेंस का पता चला है कि एम्बुलेंस के द्वारा भी घर घर जाके उपचार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी बंद करवाया जाएगा। क्या इन पर कोई एफआईआर दर्ज कराई जाएगी इस तरह से लोग मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे तो एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी इन पे। थैंक यू सर। आज हम मंदसौर के और मंदसौर जिले के सब दंत चिकित्सक डॉक्टर जीएस चौहान साहब जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको जो झोला छाप दंत चिकित्सक सक्रिय हो रहे हैं पूरे जिले में, उससे अवगत कराने आए हैं। ये लोग एम्बुलेंस तक चला रहे हैं और गांव-गांव जाकर गलत इलाज कर रहे हैं, जिससे एड्स और कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही हैं। ये लोगों के पास में कोई डिग्री नहीं है, ये एम्बुलेंस संचालित करते हैं अपने, इनके पास स्टरलाइजेशन भी नहीं है, साफ़ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं है और ये गांव-गांव जाकर जो मरीजों का इलाज करते हैं जिससे मरीज पीड़ित हैं। और हम यही चीज़ अवगत कराने आए थे कि पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं मंदसौर ज़िले में। तो हमने आज सर को अवगत कराया और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या मानते हैं किसके सहयोग से इस तरह से फर्जी जो डॉक्टर है चल रहा है, क्या मानते? देखिए, ये सहयोग एक तो ये कुछ बाहर से आए हुए यूपी और बिहार से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके ये काम कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे दंत चिकित्सक भी हैं जिन्होंने इनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर रखा है, जो ये एम्बुलेंस पे इन्होंने चिपका भी रखा है उनके नाम के साथ में। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए हमने सर को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि वो तुरंत नोटिस जारी कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि फर्जी डॉक्टर जो है जो इलाज करते हैं, तो क्या लगता है जो पेशेंट होता है उनकी मौत भी हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है, इनको कुछ किसी चीज़ का नहीं है। हम इस गंभीर समस्या से भी सोच रहे हैं। हम हर सप्ताह में 1-2 मरीज ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि दांत निकलवाने के कारण हम उनको कैंसर हो गया, जबकि दांत निकलवाने से कोई कैंसर नहीं हुआ था। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे दांत निकलवाया उस मरीज को पहले से कैंसर था और उसके कारण से वो कैंसर फैल गया, जिससे ये HIV जैसी गंभीर बीमारियों तक का भी खतरा इससे उत्पन्न हो रहा है। और मेरी ये सलाह है उन मरीजों को, ग्रामीण क्षेत्रों के अपने लोगों को, कि इन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े और नहीं तो ये आपको किसी गंभीर समस्या में धकेल देंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर समीर मेहता। थैंक यू सर। कैंसर, हेपेटाइटिस, HIV जैसी गंभीर। मैम क्या सुना है आपका? डॉक्टर स्वाति अग्रवाल जी, किस बात को लेकर ये ज्ञापन दिया है, क्या आज मांग हम की? सर से मिले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में और इवन यहाँ पे मंदसौर के अभिनंदन एरिया में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम सब डेंटिस्ट हैं और डेंटल का इलाज इस तरीके से हो रहा है कि कोई भी बस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा जा रहा है और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि अपॉइंटमेंट्स के लिए मंदसौर आना ना पड़े या किसी और जगह पे जाना ना पड़े, इस वजह से उनके इस खेल में ट्रैप हो चुके हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है क्योंकि उनको नहीं पता होता, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के वो सब काम कर रहे हैं। हमारे एरिया में हमारा जो फील्ड है उसमें ब्लड से बहुत ज़्यादा काम होता है, सलाइवा से सबसे ज़्यादा काम होता है। कोविड में भी देखेंगे तो मेनली सलाइवा से ही सब चीज़ें फैल रही हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है। आफ्टर कोविड इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये सब काम
और पिछले 4 से 5 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या आश्वासन दिया, विज्ञापन दिया? हमने सर को बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम और लिस्ट दी है कि इनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें, क्योंकि हम लोगों ने हमारे लेवल पे बहुत ज़्यादा उन लोगों को नोटिस भेज दिया है, पर क्योंकि कुछ असर नहीं पड़ रहा है इस वजह से हम सर से मिले हैं और सर ने आश्वासन दिया है कि सर इस चीज़ के लिए आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू का मंदसौर शहरी परियोजना का वार्षिक जिला स्तरीय सम्मेलन नगरपालिका सभागृह में आयोजित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू मंदसौर परियोजना शहरी का जिला सम्मेलन स्थानीय नगरपालिका सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य समिति के महासचिव किशोरी वर्मा, राज्य समिति सीटू के सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर, नीमच अध्यक्ष वीना पथरोड़, आशा उषा यूनियन अध्यक्ष माधुरी सोलंकी, दैनिक वेतनभोगी सचिव बालू सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वानुमति से आंगनवाड़ी यूनियन का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष श्रीमती सोनू यादव, महासचिव श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष जयश्री शर्मा, उपाध्यक्ष बेबी नौशाद, बबीता सिसोदिया, श्यामगढ़ गुड्डी सोनगरा, सचिव बसंती आर्य, पूजा पंवार, नसीम बानो श्यामगढ़, जेनिफर खान तथा सदस्य राखी चौहान, रामकन्या खारोल, लता पुरोहित, रितु श्रीवास्तव, उर्मिला राठौर, यशोदा कुमावत, रीना कुमावत, माधुरी सूत्रकर, सुनीता शर्मा, रजनी खोकर, कल्पना चौधरी, दुर्गा राठौर, राखी पाठक, आशा सोनी, सुशील सोनी, सुरेखा सोनी, किरण सोनी, प्रमिला यादव, संजीता जोशी बनाए गए। यूनियन अध्यक्ष श्रीमती सोनू यादव अध्यक्ष सभी नवीन पदाधिकारियों को बधाई दी गई। सम्मेलन वरिष्ठ कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही राज्य सचिव किशोरी वर्मा को भी मंदसौर सचिव संगीता जैन द्वारा शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति तैयार की गई। यूनियन की महासचिव संगीता जैन ने आभार व्यक्त किया। आयोजित की गई किन बातों को लेकर बैठक है? ये हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन का जिला सम्मेलन हो रहा है। ये चौथा जिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के तारतम्य में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये हमारे सम्मेलन जो होते हैं 3 साल में होते हैं। तो 3 साल में हम कुछ कार्यक्रम तय करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं 3 साल के लिए और फिर वो 3 साल के बाद हम समीक्षा करते हैं कि हमने जो निर्णय लिया था वो कितना आगे बढ़ा और आगे के लिए हम फिर 3 साल के लिए फिर निर्णय लेते हैं। और आज की जो स्थितियाँ हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ हमारे जो संघर्ष चल रहे हैं और आगे के लिए भी हमने इस कार्यक्रम में तय करना है कि आगे हम जो है इस सरकार जो जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है, उनको फ़ायदा दे रही है, उनका लाखों करोड़ों रुपए का जो टैक्स है माफ़ कर रही है, उनका कर्ज माफ़ कर रही है और उनको और पैसा दे रही है कि वो अपने जो बिजनेस है उसको और बढ़ाएं और जिसके कारण पूंजीपतियों को आप देखिए आज लगातार पूंजीपति बढ़ता चला जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। एक तरफ सरकार बता रही है कि वो 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रही है, मतलब वो ये मान रही है कि 80 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है और वो दूसरी तरफ ये भी बताना चाह रही है कि हम जो है विकासशील देश से विकसित देश हो रहे हैं और हमारे यहाँ गरीबी खत्म हो रही है। तो ये सारा जो सरकार का दो ही नीति चल रही है, इसके खिलाफ जो है हमारा संघर्ष जारी है और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेके हम आगे भी हमारे संगठन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में भी हम इसका जो है सरकार की जो ये नीति है, इस नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए और चुनाव में भी हम अपना एक अहम रोल अदा करेंगे। आपका नाम और पद बता दें। मैं किशोरी वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की प्रदेश महासचिव। थैंक यू। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 24 फरवरी को आयोजित होगा समाधान आपके द्वार शिविर।
डेंटल एसोसिएशन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।